नमस्कार, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम आपके साथ एक नए सेशन के साथ जुड़ रहे हैं, जो कि मैं आपको यह रेगुलर आपको जो है मैथ का एनालिसिस करा रहा हूँ एनटीपीसी का। इसके साथ ही अब मैं अगले सेशन की ओर बढ़ रहा हूँ, जो कि रेलवे एनटीपीसी का जो 4/3/2021 को एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 1 में 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। इसका आज मैं एनालिसिस कराऊंगा। टोटल जो क्वेश्चन होते हैं 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आधा क्वेश्चन आज मैं कराता हूं, आपको मालूम होगा, और आधा क्वेश्चन जो था इसका नेक्स्ट डे होता है। तो चलिए, और साथ ही साथ एक बात और कि अगर हमारे आप एनटीपीसी जीके जीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसको जो है आपको जो है रेगुलर आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप हमारे एलपी टेक्नीशियन की भी तैयारी करना चाहते हैं तो इसका साइंस भी आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और एक बात कहें कि आपको करेंट अफेयर तो जानना बहुत ज़रूरी होता है, तो करेंट अफेयर भी आपको रेगुलर सुबह दिया जा रहा है बहुत ही अच्छे डिटेल के साथ। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ भी आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, कब का है ये 4/3/2021 का। कब का है 4/3/2021 का है, ये है आपका है। तो इसका आज हम मैथ का एनालिसिस करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। हाँ, अब ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपसे, कहता है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 1, 2, 3 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक मतलब एचसीएफ जो है 8 दिया है तो उनके लघुत्तम समवर्तक मतलब एलसीएम ज्ञात करना है आपको। देखिए कि एचसीएफ क्या होता है, जब तीनों में कॉमन फैक्टर हो, मतलब तीनों में सेम हो, तभी जाके आपका जो है वो एचसीएफ निकलता है। तब आपका एचसीएफ क्या दिया है, 8 दिया हुआ। तब जब तीनों में कॉमन फैक्टर होगा तो हम क्या करेंगे, तो तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तब तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला हो जाएगा 8, सेकेंड में हो जाएगा 8 दूनी 16, और तीसरा में हो जाएगा 8 तिया 24। अब यहाँ से क्या कहा कि हमारा जो है आपको एलसीएम फाइंड करना है। जब एलसीएम फाइंड करना है तो इसका आपको जो है अब एलसीएम निकालना है। तब तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48 जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 जो है 1 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक धनराशि जो है 12 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो समान ब्याज दर पर ये कितने वर्षों में जो है ये 4 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, तो 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका जो है ये बहुत ही आसान तरीका एक मैं आपको बताता हूँ, जो कि आप किसी भी चीज़ को अच्छे से इसमें निकाल सकते हैं। जब बोला जाए कि यहाँ से यह 2 गुनी हो जाए तो यहाँ 1 लिखिएगा और यहाँ 2 लिखेगा, मतलब 2 गुनी हो गई कोई धनराशि जो है वह 2 गुनी हो गई है। फिर कहा है कि आपको फाइंड क्या करना है, तो 4 गुना हो गया। तो यहाँ से 1 लिखिए, अब यहाँ से 4 लिख दिए, कितना हो गया, तो 4 गुना हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा 2 से 4 बढ़ रहा है, मतलब जब भी ये ऐसे होगा तब जानते होंगे कि जब साधारण ब्याज होगा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज होगा तब जो होता है, जैसे कि आप जिस पर इंटरेस्ट दिए हैं उसके ऊपर फिर जैसे कि आपका 100 रुपया है, आप 10% बढ़ाएं तो मतलब फिर आपको जो है 10% 110% 10 रुपया पर ही जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो वो क्या होता है कि आपका कि 1 से 2 गुना 1 से 4 गुना हुआ, तब ये जब बढ़ेगा तो ये स्क्वायर में बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा कि आपका जो है स्क्वायर में बढ़ेगा, मतलब देखिए कि कितने बढ़ रहा है, तो 2 के स्क्वायर में बढ़ रहा है। यही अगर कहता कि आपका जो है फिर आपका 6 गुना होगा, मतलब 8 गुना हो गया, तब 8 यहाँ करते तो यहाँ 2 के पावर 3 हो गया। क्या हो गया, 2 के पावर 3 हो गया। तब इस तरह से, तो यहाँ मेरा क्या बोला है, सिर्फ 4 गुना बोला है, 4 गुना बोला है। तब यहाँ से देखिए 2 के पावर 2 बढ़ा है। ये जो 2 होता है ना, ये जो डिफरेंस आपका जो हुआ, ये डिफरेंस पर यहाँ देख लीजिए कितने साल का है, तो 12 साल में। कितना साल में, तो 12 साल में जो है ना ये 2 गुना हुआ। तब ये कितना गुना हो जाएगा, जो 4 गुनी हो जाएगी। तो जानते हैं जो ये जो पावर होता है 2 का पावर, जो 2 का पावर जो लिखा हुआ है पावर, यही जो है आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 आ जाएगा। तो मतलब 24 साल में जो है ये 4 गुना हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, अगर यहाँ 8 होता तो 2 का पावर 3 होता। अब 3 को फिर हम क्या करते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 12 तो या 36 होता, तो 36 साल में जो है ये 8 गुना होता। तो 12 साल में 2 गुना, 24 साल में 4 गुना हुआ, तो 36 साल में 8 गुना हुआ। तो जो पावर होता है इस साइड का, वही आपको जो है बीच में मल्टीप्लाई करना होता है।
तभी आपका आंसर होता है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ कि 1 का 2 गुना हो गया कितने साल में, 12 साल में। तो निकालना है 1 का 4 गुना, तो पावर में बढ़ रहा है 2 के 2। अब 2 से 2 बढ़ रहा है तो 2 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 24 साल में। कि तो 24 साल में जो यह 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन 2 जो है 4 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3 के पावर x और 3 के पावर y इक्वल टू 9 दिया है, तो 25 के पावर x 5 के पावर y इक्वल टू 625 है। तो x और y का जो है आपको फाइंड करना है कि कितना मान होगा इसका। तब देखिए अगर यहाँ देखिएगा कि 9 है, 9 मतलब होता है 3 इंटू 3। क्या होता है, 3 इंटू 3, मतलब यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तभी जाकर जो है ये हमारा 9 आ सकता है। तब हम यहाँ रखते हैं दोनों पर 1 और 1, तो 3 इंटू 3 तो 9 आ गया, ये तो फुलफिल हो गया। लेकिन जब हम यहाँ पुट करेंगे 25 के पावर में 1 इंटू 5 के पावर में 1, तो यहाँ जो है 25 25 125 ही सिर्फ आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ जो है 625 दिया है। तब ऐसा क्या पुट किया जाए ताकि जो है हमारा यहाँ भी फुलफिल हो, यहाँ भी फुलफिल हो। तो यहाँ देखिए अगर हम 3 के पावर 2 x पावर 2 रखते हैं या y के पावर 0 रखते हैं, तो यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 3 के पावर में 0 जब होता है, कोई का पावर में जब 0 होता है तो क्या आता है, वो वैल्यू मेरा 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और वहीं 25 के पावर में x है तो x पर स्क्वायर कर दिया और 5 के पावर में 0 कर दिया, तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। और 25 का स्क्वायर कितना आ गया, तो 625 आ गया। तो ये जो है हमारा फुलफिल कर गया है। तो x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, और y की वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या हुआ आपका, सेकंड हुआ 7 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x 1/x स्क्वायर का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए जब क्या करेंगे इस तरह के, तो दोनों साइड जो है हमें स्क्वायर करना है। तो 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस आपका क्या बचेगा, तो 2 बच जाएगा इधर, क्योंकि x इंटू 1/x तो x कैंसिल हो जाएगा ना। तब सेट करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। क्या बचेगा, 4 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। जब उधर हम ले जाएंगे 2 को, तो 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2। अब यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको मालूम होना चाहिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है आपका कॉस 2 थीटा। क्या होता है, कॉस 2 थीटा का वैल्यू ही होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ क्या हो गया हमारा, तो 2 इंटू कॉस 2 थीटा। तो आंसर क्या हो गया हमारा, थर्ड ऑप्शन हो गया 10th का। क्या हो गया आंसर, थर्ड आंसर हो गया आपका 10th का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है आपका 5340 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना रखा जाए ताकि 5% का लाभ प्राप्त किया जा सके। अगर ऐसा प्रश्न बोला जाए कि 5% का लाभ प्राप्त किया जा सके, तो क्या करें, हम सिर्फ 5% ही इसको बढ़ा देते हैं। तो 5% जब इसको बढ़ाइएगा 5340 डिवाइडेड बाई कितने बार में, तो आपका कितना हो जाएगा 100। अब यहाँ से इसका मान फाइंड करना है, तो फाइंड कीजिए इसमें, तो कितना 0 0 कैंसिल, 5 दूनी और 2 से 2 यहाँ से कटेगा कितने बार में, तो 26 और यहाँ से 7 बार में, कितने बार में 7, 267 जो है ये आपका 5% आ गया 5 3 4 0 का। अब इसमें क्या करें, तो 5 3 4 0 में हम लोग जो है 267 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 4 10 7 में 1 5 1 6 और 5 कितना आ गया, तो 5 6 0 7 आ गया। कितना आ गया, तो ऑप्शन 1 जो है 12 का यह सही उत्तर है 5 6 0 7। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि इसे जो है आपको सॉल्व करना है। तो क्या लिखा है, 3/5 इंटू प्लस 3 प्लस 3 प्लस इन प्लस 1 11 प्लस 1 5। अब ये ऐसा क्वेश्चन जब दिया है तो पहले हमें क्या करना होगा, बोर्ड मास आपको मालूम होगा कि बोर्ड मास मतलब होता है कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइडेड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन, ए से सब्ट्रैक्ट। मतलब कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन दिया रहे इस तरह का, तो आपको पहले जो ब्रैकेट को अंदर को सॉल्व करना है, फिर ऑफ वाले को सॉल्व करना है, फिर डिवाइडेड, तब मल्टीप्लाई, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन का। तब इसमें यहाँ पर देखिए हम पहले बॉक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले बॉक्स मेरा ये आता है। तो इसमें सभी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 11 5 16 6 22, कितना आ गया 22, 22 3 कितना हो गया, यहाँ पे फिर बॉक्स हट जाएगा तो कितना आ गया 25, 22 3 25, फिर प्लस 3 है यहाँ पर तो कितना आ गया 28। अब 28 इंटू 3/5 पूछा है, तब 28 8 24 कितना होता है, तो 8 24, 7 में 2 और 6 2 और 84/5 कितना आ गया 84/5, मतलब कि 16 5 80
और 4/5 कितना 16/16, 4/5 जो है इसका आंसर है 4 का। 13 का आंसर क्या हुआ 4 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि इसका जो है आपको वर्गमूल निकालना है, मतलब कि रूट निकालना है। तो क्या किया जाए, देखिएगा 18,225 दिया हुआ है, तो 18,225 जो है नियर किसका स्क्वायर होता है ये आपको मालूम होना चाहिए कि 18,225 है, लगभग में ये किसका हो सकता है। तो ये देखिएगा कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो मान लीजिए यहाँ पर 13 लगते हैं, तो 13 का स्क्वायर जानते होंगे कितना होता है, तो 169 होता है। अब जीरो पुट करेंगे तो कितना होगा, डबल जीरो इधर भी आ जाएगा, तो 130 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 16,900 आ गया। मतलब अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो 196 होता है, तो डबल जीरो यहाँ भी हो जाएगा। अब देखिएगा कि 18,225 दिया है, मतलब कि ये मेरा बीच का ही मामला होगा। क्या है, बीच का मामला होगा। साथ ही साथ आप जानते होंगे कि 5 जो है किसी रूट में तभी आता है जब उसके लास्ट में 5 लगा होता तभी होता है। तो अगर हम 135 का स्क्वायर देखेंगे तभी जाके हमारा जो है 5 लास्ट में आएगा, इसके बीच में भी लेना है तो 5 हमारा एक ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि डबल जीरो, तो ये नीचे चल जाएगा ना, तो 135 हो जाएगा। अब इसको जो तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 13.5 आंसर, जो कि सेकेंड ऑप्शन है 15 का, इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि 56 + 34 का होल स्क्वायर माइनस 56 - 34 का होल स्क्वायर बाई 4 × 56 × 34। अब देखिएगा कि 56 + 34 का होल स्क्वायर दिया है, तो क्या करें, इसको हम जोड़ देते हैं पहले। जब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 6 × 4 = 10 और 5 × 3 = 8 × 1 = 9, 90 का स्क्वायर 8100 माइनस। अब यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 6 6 16 16 6 22, 22 का स्क्वायर कितना होता है, तो 484 होता है। कितना होता है, 484 होता है। अब यहाँ से कॉमन जब हम निकालेंगे, मतलब माइनस करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 484 घटाएंगे तो यहाँ 6, यहाँ कितना आ जाएगा, या 9 से 8 गया तो 1, अब यहाँ से कितने मान 10 में 4 गया तो 6, और यहाँ बच गया आपका 7। तो 7 6 1 6 जो है ये आपका ऊपर का वैल्यू आ गया। तो 7 6 1 6 का जब आप नीचे काटिएगा 4 × 56 × 34, तो कितना आएगा आंसर। जब इसको काटिएगा तो 6 बार में ये कैंसिल, 1 मिनट, जब इसको काटेंगे 4 बार में तो कितने बार में कटेगा मेरा, ये मेरा कटेगा 4 बार से, तो 19 बार में 76 और 0 4, ये 4 बार में कट गया। अब यहाँ 56 होता है 8 × 7, तो 8 से जब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, ये हमारा 2 3 8 बार में कट जाएगा। अब 7 से काटेंगे तो 7 3 और 4, अब यहाँ 34 आ गया, नीचे 34 आ गया, कैंसिल हो गया, तो क्या आंसर आ गया आपका 1 आ गया। क्या आ गया आंसर, तो 16 का आपका सेकंड ऑप्शन जो है 1 आ गया, ये आपका आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि 3 अभाज्य संख्याओं का अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 323 है तो अंतिम 2 संख्याओं का जो है आपको गुणनफल 221 दिया है, तो बड़ी संख्या को ज्ञात करें। देखिए जब ऐसा प्रश्न बोले कि जब आप जो है यहाँ पर वैल्यू पुट करने की कोशिश करें और क्वेश्चन जो है बहुत लेंथी बन जाए, और वो भी अभाज्य संख्या है, जानते होंगे अभाज्य संख्या जो है जो किसी से नहीं करता हो खुद के अलावा, 1 और खुद के अलावा वो किसी से नहीं करता है। तो अब ऐसा क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन दे कि अभाज्य संख्या हो तो इसमें जो है आप ऑप्शन से चला कीजिए। ऑप्शन जब चलिएगा तो इसमें जो है आपको आंसर निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए यहाँ बोला है अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में घटते क्रम में बोला है, साथ ही साथ यहाँ बोला है कि बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। तो बड़ी अभाज्य संख्या मेरा क्या हो सकता है, मान लीजिए कोई ऑप्शन ले लेते हैं, यहाँ 17 भी ले सकते हैं, तो छोटा क्या हो सकता है यहाँ पर मेरा 17 के अलावा 11 हो सकता है, 13 हो सकता है। यहाँ मेरा ये 2 चीज़ हो गया, 13 हो गया, ये मेरा हो गया 11 हो गया, क्योंकि अवरोही क्रम में है ना, 17 13 11। अब बोला है कि पहली 2 संख्या का गुणनफल, तो 17 और 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने बार में 70 और 17 तिया 51, तो 1 5 12 हाथ में 1 2 221 आता है, जो कि आंसर मेरा नहीं हो सकता है। अभी इसी तरह से जो है ये पहला ऑप्शन छट गया, तो दूसरा लेते हैं 19, फिर क्या हो सकता है आपका 17 और 13 भी हो सकता है। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितने मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 190 और 90 इतना 323 आ गया। कितना आ गया, 323 आ गया। अब बोला है अंतिम 2 संख्याओं का जो है ना गुणनफल जो है ना 221 है। अभी हमने निकाला था 17 × 13 कितना आया था हमारा, 221 आया था। तो मतलब ये जो है हमारा फुलफिल कर गया है। तो ऑप्शन 2 जो है ये हमारा सही है 20 का। तो इसी तरह क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा अभाज्य संख्या के बारे में बात करें
कि 1 और दूसरा कोई मल्टीप्लाई है उसका, तो क्या कीजिए आप ऑप्शन से चलने की कोशिश कीजिए। अगर आप लंबे प्रोसेस की और इसको बढ़ने की कोशिश करेंगे, ये आपका टाइम भी बर्बाद करेगा और समझने में भी बहुत ही मुश्किल कराया जाएगा। तो आप चलिए इसको क्या कीजिएगा, तो ऑप्शन से चलिएगा। तो ऑप्शन 2 जो है 20 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, यदि एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है तो वह 2 वर्ष में उसकी आयु जो है पिता की आयु की आधी हो जाएगी, तो पिता की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए इससे भी आप जब निकालिएगा तो एप्स एक्स करके निकालिएगा, तो जिससे जो है ये बहुत ही लंबा चला जाएगा आंसर सॉल्यूशन। लेकिन आप क्या कीजिए, जब बोला यहाँ पर पिता की आयु ज्ञात करना है और यहाँ लिखा है कि पिता की आयु जो है लड़के की आयु से जो है ना 24 वर्ष कम है, तो हम क्या चलते हैं, ऑप्शन से चलते हैं। क्या प्रॉब्लम है ऑप्शन से बनाने में? ऑप्शन जब बनाइएगा आपको वहाँ 2 नंबर ही चाहिए, मतलब 1 नंबर एनटीपीसी का है ना, तो आपको 1 नंबर चाहिए। आप हार्ड बनाइए या हल्का बनाइए, आपको जो है नंबर मिलेगा ही नंबर मिलेगा। आप कैसे ही बनाइए उसको कोई मतलब नहीं है, आपको बस बनाने से मतलब होना चाहिए। जब आप बनाइएगा तो कितना जल्दी बनाइएगा, जैसे मान लेते हैं सबसे ऊपर ही जो ऑप्शन दिया है 46, अगर हम 46 लेते हैं तो ये हम पिताजी का उम्र मान लिए 46, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 24 तो 22 हो जाएगा, तो मतलब 22 साल का जो है वो लड़का है। अब यहाँ से जब हम घटाएंगे कि बोला है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 46 2 48 और यहाँ 24। अब ये जो है पिता की आयु जो है आधी हो जाएगी, पिता की देखिए आधी भी हो गया, कितना हो गया, आधा हो गया, मतलब ये जो है हमारा फुलफिल कर गया 46 साल वाला। तो ऑप्शन 1 जो है ये हमारा सही हो गया 22 का। लेकिन अगर आप चाहे तो 48 भी पुट कर सकते हैं। 48 अगर लीजिएगा तो 24 साल कम कीजिएगा, अब यहाँ से बढ़ाइएगा 50, तब आधा 25 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 26 हो जाएगा, तो ये गलती है। 50 लीजिएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 26, और फिर यहाँ से 52 और यहाँ से हो जाएगा आपका 28, 28 26 नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप 44 लेना चाहें तो 44 लीजिए, यहाँ से घटाइए तो 20 साल, यहाँ 46, यहाँ 22, तो फिर भी नहीं हुआ। इसी तरह हुआ था कि आप जल्दी से ऑप्शन पैसा पुट करें ताकि आपसे जो जल्दी आंसर निकल जाए। तो 22 का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि उन खेलों का नाम बताइए जिनमें सभी स्कूल के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम हो। देखिए अब यहाँ देखिएगा, जब आप यहाँ देखिएगा कि क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तब इसको जब जोड़िएगा तब जाके आपको आंसर निकाले जाएगा। पहले क्या कीजिएगा, देखिएगा किस में सबसे ज़्यादा है, ऑटोमेटिक पता चल जाए कि नंबर ज़्यादा है। देखिए क्रिकेट में क्या है कि 90 है, देखिए कहीं में 90 है, किसी में नहीं है। 121 है, देखिए 121 के लगभग किसी में है, नहीं है। 78 है, लगभग नहीं है। 84 है, लगभग नहीं है। 66 है, लगभग नहीं है। तब यही जो है हमारा जो है क्रिकेट हुआ, ये सबसे ज़्यादा वाला को हो गया, अधिकतम का मान हो जाएगा। तो क्रिकेट जो है बाद में हमारा अधिकतम हो गया और न्यूनतम बोला है, तो न्यूनतम अगर हम ढूंढना जाए तो न्यूनतम क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ अगर हम देखें तो 9, देखिए 9 है, 9 के लगभग कोई नहीं, 13 के लगभग कोई नहीं, 7 के लगभग में कोई नहीं, 12 के लगभग में कोई नहीं, 6 के लगभग में कोई नहीं। तो ये हमारा बास्केटबॉल जो है ये हमारा न्यूनतम आ गया। तो आंसर क्या आ गया हमारा कि बास्केटबॉल जो हो गया आपका न्यूनतम हो गया और क्रिकेट जो होगा ये वो आपका अधिकतम हो गया। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि ए जो है बी से अधिक 25% अधिक है और बी जो है सी से 30% कम है, तो ए और सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ क्या करें, हम पहले ए बी और सी लिख दीजिए। अब क्या बोला है कि ए जो है बी से 25% अधिक है, ए जो है बी से 25% अधिक है। 25% मतलब 1/4, तो 4 से 5 कितना आ गया, 5 और ये 4। अब फिर बोला है कि बी जो है सी से 30% कम है। 30% कम है मतलब कि यहाँ से आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 से 7 आ जाएगा। कितना जाएगा, 10 से 7 आ जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ से जब क्या कीजिए, जो यहाँ लिखा होता है बीच में उसी को राइट में उसी साइड लिख दिया जाता है, और जो बीच में लिखा है लेफ्ट खाली है तो वही चीज़ इधर भी लिख दिया जाता है। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए इन सभी को, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 × 5 = 35 आएगा। क्या आएगा, ए का वैल्यू मेरा 35 आएगा, बी का वैल्यू मेरा कितना 28 आएगा, और सी का वैल्यू मेरा कितना आएगा 40 आएगा। तो किसका पूछा है आपको, ए और सी का पूछा है। किसका पूछा है, ए और सी पूछा है। तो 35 और 40 का आपको जो है रेशियो मालूम होना चाहिए। 35 और 40 का रेशियो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 8 × 5 = 40। तो 7:8 जो है इसका आंसर है, 29 का यह सही उत्तर है। चलिए अगर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है
कि यदि एक बार में 3 सिक्के उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप एक जानते होंगे सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक तो हेड होते हैं, एक तो टेल होते हैं। अब जब भी निकलेंगे तो आपका या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो पहली बार जब हम उड़ाएंगे तो पहले चांस बनता है कि एक या दो आएंगे, कितने, या तो हेड आएंगे या तो टेल आएंगे। दूसरी बार जब उड़ाइएगा तो दूसरी बार मतलब दो सिक्कों लेकर उड़ाइएगा तो दो सिक्कों लाइएगा, तो मतलब इसका कितने बार आ सकता है, हेड टेल हेड टेल। कितने बार में, हेड टेल हेड टेल। अब इसका 3 बार कीजिएगा, 3 सिक्के उछालिएगा तो 3 सिक्के उछालिएगा कितना आएगा आपका, यहाँ पे यहाँ आ सकता है हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब यहाँ से हेड हेड टेल टेल या टेल टेल हेड हेड, मतलब 8 तरीके बन सकता है। तो याद रखिएगा, जब एक सिक्का हो तो 2 के पावर में 1 तो 2, 2 सिक्का हो तो 2 के पावर में 2 तो आपका 4, 3 सिक्का हो तो 2 के पावर में 3 तो 8, वहीं अगर 4 सिक्का है तो 2 के पावर में 4 इक्वल टू 16। तो इसी तरह जो है आपका जो है बढ़ते जाता है। अब यहाँ जो है 8 हम निकालते हैं तो पहला देखिएगा कि आपका हेड 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 आ सकता है। यहाँ क्या बोला है, कम से कम एक हेड ना, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड हो सकता है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा तरीका है हेड हेड टेल हो सकता है। तीसरा है हेड टेल हेड हो सकता है, टेल हेड हेड ये हो सकता है। ये चार तरीका हो गया। अब इधर देखिएगा, एक यहाँ टेल 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 हो सकता है, टेल हेड टेल हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है, हेड टेल टेल हो सकता है। अब ये टोटल कितने तरीके हो गए आपके, 8 तरीके हो गए। कितने तरीके हो गए, 8 तरीके हो गए। अब पूछा है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो एक हेड इसमें भैया 3 हेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 हेड है इसमें भी हेड है, 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 लेकिन इसमें हेड नहीं है। तो टोटल कितने हेड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हेड हो गए। तो 7/8, मतलब टोटल 8 में से सिर्फ 7 बार ही ऐसा बात होगा जब हेड आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले ये देखिए इसका आंसर क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया 7/8। क्या हो गया, 7/8 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, तो 7/8 हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बोलता है, यदि एक वर्ग का परिमाप जो है आपका 160 सेंटीमीटर दिया है तो वर्ग के विकर्ण के बारे में आपको निकालना है। देखिए विकर्ण मतलब होता है क्या है, डायगोनल होता है। अब एरिया जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला एरिया होता है आपका ए स्क्वायर, स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर निकालता है पहला एरिया। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ डी स्क्वायर। ये होता है आपको विकर्ण से भी एरिया आप निकाल सकते हैं। तब यहाँ दिया है आपका परिमाप, मतलब परिमाप क्या होता है, 4a होता है। तो ये कितना दिया है, 160 दिया है। तो ए का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, तो 40 आ गया। अब ए का वैल्यू मेरा 40 आया है तो इसको एरिया क्या हो जाएगा हमारा, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। अब एरिया जब 1600 हो गया तब एक तरीका हो गया मेरा ए स्क्वायर निकालने का, एक तरीका हो गया हमारा हाफ डी स्क्वायर निकालने का। तो 16 इंटू 3200 कितना आ गया, 3200 डी स्क्वायर आ गया। तब डी का वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा, तो 40 इसका स्क्वायर 1600 और इंटू √2, तो कितना आ गया हमारा 40√2। क्या आ गया, 40√2। आंसर 2 जो है 34 का यह सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि एक चतुर्भुज की 4 भुजाएं का अनुपात जो है 4 5 और 6 और 7 दिया है। तो इसका परिमाप जो है 176 दिया है। तो इसकी सबसे बड़ी भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब परिमाप बोलता है इसका मतलब इसका 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 और इसका, इन सभी को जोड़ कर जो है ना वो दिया रहता है। तो इन चारों को जोड़ कर दिया हुआ है। तो इन चारों का आपको रेशियो भी दिया है, कितना दिया है, तो 4x, यहाँ x मान लेंगे तो 4x + 5x + 6x + 7x। जब इसको जोड़ेंगे तो 7 6 13, 13 5 18, 18 4 22x जो है आपका निकला। तो ये कितना दिया है, 176 दिया है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो आपका आ जाएगा 8 बार में, 8 बार में जो है 22 8 जो है आपका कितना आ जाएगा, तो 176 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तब कितना आ गया, 8 आ गया। अब सबसे बड़ी संख्या बोला ना, तो बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो ये 7 है। तो 8 को हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 56 आ जाएगा। 35 का आंसर जो है आपका सेकंड है, 56। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है कि 27 इंटू 4.15 प्लस 30.8 डिवाइड बाई 2 का आपका जो है मान ज्ञात करना है। तो पहले आप क्या कीजिए कि यहाँ डिवाइड कीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे कितने बार में, तो 2 बार में, ये 8 बार में।
अब ये 2 से करेंगे तो कितना, तो वो 14 बार में, तो 1.4 जो है ये आपका इधर हो गया। अब प्लस फिर इधर जो है आपको मल्टीप्लाई करना है, 27 इंटू 4 1 5, तो कितना हो जाएगा आपका, तो इसको जब जोड़िएगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 24 तो कितना, तो फिर ये मल्टीप्लाई प्लस 112, 112 15 के आसपास में है, तो 15 3 45 6 7 बार में, तो 05 कितना आ गया, 112.05 आ गया। कितना आ गया, 112.05 आ गया। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 113.45 आएगा। कितना आएगा, 113.45। इसका आंसर सी है 41 का, यह उत्तर है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो अपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि ये जो पढ़ाई है हर जगह पहुंचना चाहिए, ताकि एनटीपीसी में लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले। और साथ ही साथ अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।